हरे कृष्णा। तो आपने जैसा पिछले वीडियो में सुना भगवान नृसिंहदेव की लीला कि कैसे भगवान नृसिंहदेव ने भक्त प्रहलाद के लिए अवतार लिया, कैसे उन्होंने उस शुद्ध भक्त की रक्षा की एक असुर से। तो इससे हम भी सीखते हैं यही कि कैसे हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए भगवान की, और क्यों करनी चाहिए शुद्ध भक्ति भगवान की, कि भगवान भी इतने ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं अपने भक्त को अपने गोद में बिठाने के लिए कि वो भी दौड़े चले जाते हैं अपने भक्त के लिए। और यही हमें चाहिए कि हम भी ऐसी भक्ति करें कि भगवान हमें यहाँ से ले जाए या हम भगवान के पास चले जाएं, यहाँ से वापस भगवत धाम। इसीलिए हम ऐसी भक्ति, शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। अब ये यदि हम देखें तो भगवान नृसिंहदेव वो भी एक बिरला रूप है, और भक्त प्रहलाद वो उस भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो असुर थे हमारे अपने महाराज, या यूँ कहें भगवान हिरण्यकश्यपु, ये जो हिरण्यकश्यपु थे ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, साधारण असुर नहीं थे। मनुष्य तो थे ही नहीं, साधारण असुर नहीं थे ये। इनकी तपस्या के बारे में स्वयं ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने कहा कि आपने जो तपस्या की है वो तपस्या आज तक ना किसी ने की और ना कोई कर पाएगा। ये सतयुग की घटना थी, उस समय में इन्होंने हज़ारों साल तक बैठ के तपस्या की थी। इसलिए क्योंकि इनके भाई को भगवान विष्णु ने, हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वध किया था, तो इस वजह से ये भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगे थे। और इसलिए इन्होंने सोचा कि उस भगवान को मारने के लिए और एक भगवान की हम तपस्या करेंगे और उनसे हम अमरत्व प्राप्त करेंगे। और इसके लिए उन्होंने उनकी तपस्या की। और जब कहते हैं कि जब उन तपस्या करने बैठे थे तो इतने हज़ारों साल तक ऐसी कठोर तपस्या उन्होंने की कि कुछ समय बाद उनके पूरे शरीर के अंदर में चींटियों ने अपना घर बना लिया, दीमक ने अपना घर बना लिया, और पूरा जो शरीर है वो खा गई। और कहते सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था और पूरा शरीर उनका चींटियों का घर था। और उसके अंदर में, उस हड्डियों के ढांचे के अंदर से आवाज़ आती थी। ये तपस्या का जो मंत्र, ओम ब्रह्मदेव नमः, जो तपस्या का मंत्र था उनका, उसकी आवाज़ आती थी। और वो तपोबल जो था उनका, वो तपोबल था। और वो तपोबल धीरे धीरे इतना तीव्र होता गया कि तीनों लोकों के अंदर उसका ताप महसूस होने लगा। और ऐसा लगने लगा कि यदि उनको नहीं शांत किया गया तो सृष्टि ऐसे ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा जी को ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी आना पड़ा उनके दर्शन देने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए, वरना उनकी सृष्टि को वो ऐसे ही नष्ट कर देते। तब जब ब्रह्मा जी आए थे तब उन्होंने उन्हें कहा कि ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की जैसी तुमने की। तो इससे हम ये देखते हैं कि एक असुर, भगवान मतलब ब्रह्मदेव उनको कह रहे हैं कि तुमने ऐसी तपस्या की, असुर को कह रहे हैं, किसी भक्त को नहीं कह रहे हैं। एक असुर ने इतनी ज़्यादा तपस्या की है। इससे हमें ये समझ में आता है कि कई बार हम लोग कैसे स्तर के हैं, कि कई बार हम लोग भी बहुत कठिन तपस्याएं करते हैं, पर उन तपस्याओं का उद्देश्य क्या होता है। एक असुर भी तपस्या कर रहा है, एक भक्त भी तपस्या कर रहा है, तो दोनों में क्या अंतर क्या है कि किस प्रकार से वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके। और उस इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे जो करना पड़ता है वो करता है। वो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर तपस्या करता है, और वो तपस्या करने के बाद में वो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति करता है। और यदि वो उद्देश्य की पूर्ति ना हो तब वो क्या करता है, तब वो उसी भगवान को जिसकी उसने आराधना की उसे नकार देता है। ऐसा हम लोग भी सभी करते हैं। इसीलिए हम सभी भी असुर की श्रेणी में ही आते हैं। और यदि हमें अपना ये असुरत्व समाप्त करना है तो उसके लिए हमें केवल मात्र एक ही पंथा भगवान ने दी है, बहुत ही सहज पंथा, वो है ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का यदि हम जप करें तो हमारे अंदर भी भगवान के प्रति शरणागत होने की जो इच्छा है वो प्रबल होगी। धीरे धीरे हम भी भगवान के निर्देशों के प्रति, उनके दिशा निर्देशों के प्रति हम भी निवेदन अपने आप को कर पाएंगे। हरे कृष्ण।